Hello students of class 11th. So let us start the next chapter of our syllabus. That is chapter number 16 probability. ठीक है. So आज हम लोगों ने जो next chapter start करना है वो है probability. Though we have started this chapter in our online classes, but many of you haven't attended that class. So today we will be covering this chapter in our YouTube class also. Listen. Probability I think you have studied in the previous classes also. In 9th also, 10th also, ठीक है. Now in detail we are going to study this probability, ठीक है. We are going to study some more concepts or more topics of this chapter, probability. सबसे पहले जो टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो होता है सैंपल स्पेस. I think some of you may have heard this word sample space and some of you may have not. ठीक है. अभी क्या होता है सैंपल स्पेस जरा देखो. अगर मान लीजिए मैं कोई इवेंट बोल रहा हूँ, ठीक है. मान लीजिए अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज रोल्ड. अगर आपने डाई थ्रो किया, डाई क्या होता है, यू ऑल माइट हैव प्लेड लूडो, ठीक है. तो जो लूडो में जो डाई होता है, क्यूब होता है, उसको क्या बोला जाता है, डाइस, ठीक है. सो मान लीजिए अ डाई इज रोल्ड और इस इवेंट का आप लोगों ने सैंपल स्पेस बताना है. तो सैंपल स्पेस होता है एस से डिनोट किया जाता है सैंपल स्पेस, एस फॉर सैंपल स्पेस. और सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी उसमें आउटकम्स पॉसिबल है, जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो होता है आपका सैंपल स्पेस. लेकिन सैंपल स्पेस की खास पहचान है कि उसको हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में. तो अभी डाई जब रोल की जाती है तो कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये आपका हो जाएगा सैंपल स्पेस इफ अ डाई इज रोल्ड, ठीक है. अगर आपने डाई थ्रो की है तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके. एक और एग्जांपल देके बताता हूँ. मान लीजिए अ कॉइन इज टॉस्ड. अगर आप लोगों ने क्या किया, कॉइन को टॉस किया है और फिर आपको उसका सैंपल स्पेस बताना है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा. देखिए, अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल इवेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स अकर, कौन कौन से आउटकम्स अकर हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो ये आपका हो जाएगा सैंपल स्पेस. लेकिन ध्यान रखना, सैंपल स्पेस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रैकेट्स. सो दिस इज योर सैंपल स्पेस. ओके. दिस टॉपिक इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एक्सरसाइज 16.1, ठीक है. तो पूरे एक्सरसाइज में आप लोग यही देखेंगे. अगर मैं एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो एक और क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली. अगर मान लीजिए आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है या फिर अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स. सो इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. 2 कॉइन्स आर टॉस्ड या फिर अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है. तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनता है, सेम आएगा दोनों का. देखिए, जब 2 कॉइन टॉस किए गए तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, HH, HP, TH और TT. These 4 possibilities can occur if 2 coins are tossed or a coin is tossed 2 times. That is HH, HP, TH and 4th one is TT. Okay. So this is being introduced in exercise 16.1. You can try it. That's very easy. Now I am coming to exercise 16.2. The topics which will be discussed in exercise 16.2. 16.2 एक्सरसाइज में पहले आपको कुछ इवेंट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, कि इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं. इम्पॉसिबल सुन के ही पता चल रहा है कि इम्पॉसिबल मतलब इसमें कोई भी आउटकम्स नहीं होगा, ठीक है ना. जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अ डाई इज थ्रोन एंड द नंबर 7 अपीयर्स. मान लीजिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि अ डाई इज थ्रोन. अब देखिए, अगर डाई थ्रो किया गया तो मुझे पता है कि उसके 6 इवेंट्स, तो 6 आउटकम्स अकर हो सकते हैं, 6 पॉसिबिलिटीज हैं. या तो नंबर 1 आएगा, नंबर 2, 3, 4, 5, 6. यही उसकी पॉसिबिलिटीज है कि अगर हमने डाई थ्रो किया गया तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं. लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर 7 नंबर अपीयर हो डाई में, सो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट. दूसरा होता है श्योर इवेंट. श्योर मतलब वो होगा, ठीक है. जैसे मान लीजिए 6 अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है ना. तो दैट इज अ श्योर इवेंट. उसके बाद फ्रेंड्स एक टॉपिक आता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है. अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स. अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में 2-3 टॉपिक हैं. सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट,
ठीक है, सबसे पहला एक टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है ना जी। लिसन, देखो अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या क्या है फ्रेंड्स, इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखना है। अभी नेक्स्ट हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर करेंगे सेट्स, उसमें भी हम लोग देखेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन की तौर बेसिस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे आप लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कोई भी इवेंट है आपका ए, और इस ए का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डैश से। ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अभी देखो, मान लीजिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक, क्वेश्चन के तौर पे हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल तो इसमें मुझे है नहीं कि मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए लेट अस से अ डाई इज थ्रोन एंड ए इज द इवेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये डाई थ्रो किया गया तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, ठीक है ना। अब उसके बाद वो कह रहा है कि लेट अस से ए इज द इवेंट द नंबर अपीयर्स मल्टीपल ऑफ 2। एक ए ऐसा इवेंट है जो क्या है, कॉइन सॉरी डाई में कौन सा नंबर अपीयर हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन सा हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। सो दीज 3 पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर, 2, 4 एंड 6, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अब अगर इसका आपको पूछा गया, ये तो क्वेश्चन था, अब उसमें आपको बोल रहा है कि फाइंड ए डैश। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश का मतलब होता है ए वाले एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं सैंपल स्पेस में, दैट इज द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एक्सेप्ट इंक्लूडिंग इन ए, ठीक है। जो ए में इंक्लूड नहीं हुए हैं उन एलिमेंट्स को आपने बताना है, ठीक है ना जी। तो ए के कौन से एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं सैंपल स्पेस में, 2, 4 और 6। तो 2, 4 और 6 को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे, ए डैश मतलब एक्सेप्ट ए। ए डैश का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट ए। और इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है बुक में बहुत अच्छे से कि ए डैश का मतलब होता है एस माइनस ए। एस माइनस ए मतलब एस में से ए वाले एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए। माइनस मतलब आपने सबट्रैक्ट नहीं करना है, माइनस का मतलब एक्सेप्ट, रिमेनिंग, लिविंग, ठीक है। इनको एलिमेंट्स को छोड़ के कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 1, 5, 6, ये हो जाएगा आपका ए डैश। ए डैश का मतलब सैंपल स्पेस में से ए वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके एक्सेप्ट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है ना, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट इज ए और बी। नेक्स्ट इज ए और बी। ए और बी, ठीक है। आपने अब से कोई भी 2 इवेंट्स हैं, एक ए है और बी है, आपको ए और बी फाइंड करना है। और हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश में वी यूज्ड टू से और बी, ठीक है, जिसको हम या बोलते हैं हिंदी में। सो आइदर दिस और मींस आइदर ए कैन बी देयर और बी कैन बी देयर, ठीक है। क्वेश्चन के बेसिस पे समझते हैं। सबसे पहले हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए और बी को, इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। ए यूनियन बी, ठीक है ना जी। यूनियन क्या होता है, लेट मी टेल यू, लेट अस से एन एग्जांपल। Let me tell you an example. Let us say ये वाला एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे। A die is thrown, a die is thrown, ठीक है। तो die अगर थ्रो किया गया है, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही होता है सैंपल स्पेस। 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है ना। ये आपके इवेंट्स पॉसिबल है, ठीक है ना। सो आफ्टर दैट नाउ अब देखिए ए और बी 2 इवेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। वो कोई भी ए और बी इवेंट्स हो सकती हैं। लेट अस से ए इज एन इवेंट द इवन नंबर अपीयर्स। लेट अस से ए इज एन इवेंट द इवन नंबर अपीयर्स। तो इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे इनमें से, लेकिन सिर्फ सैंपल स्पेस में से, ठीक है ना जी। तो 2, 4, 6 ये होते हैं इवन नंबर्स। और बी की बात कर रहे हैं, लेट अस से बी इज एन इवेंट, बी कोई ऐसा इवेंट है, ठीक है। वी कैन से और वी कैन जस्ट से द फर्स्ट 3 नंबर्स, द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, लेट अस से द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2,
नेचुरल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। होल नंबर स्टार्ट्स विद 0 एंड द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1। और फिर आपको उसके बाद फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड ए और बी, फाइंड ए और बी। ऑल दिस टॉपिक्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1, ठीक है। सो दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड ऑफ चैप्टर नंबर 1 आल्सो। ए और बी, ठीक है। अगर ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं, ए और बी, तो ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ठीक है। और ए यूनियन बी आपका हो जाएगा, यूनियन का मतलब होता है यूनाइट करना, कंबाइन करना, ठीक है, कि ए के एलिमेंट्स को भी और बी के एलिमेंट्स को भी कंबाइन कर देना, ठीक है। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना, मतलब ए के एलिमेंट्स को भी और बी के एलिमेंट्स को भी। तो ए के एलिमेंट्स को भी और बी के एलिमेंट्स को भी सबको लिखना है 1 बाय 1। तो एस में से, ठीक है। सबसे पहले देखो ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 आ रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स आ रहा है। फिर 2 आ रहा है, ऑफ कोर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, कंबाइन जब करना है, ठीक है, ए के एलिमेंट्स को भी लिखना है, बी के एलिमेंट्स को भी लिखना है, दोनों के एलिमेंट्स को लिखना है। लेकिन अगर कुछ रिपीट हो रहा है, मतलब ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो उसको 2 टाइम्स नहीं, सिंगल बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि सैंपल स्पेस में वो एक ही बार आता है। ए यूनियन बी जो है वो सैंपल स्पेस में से ही होता है, ठीक है ना। हाँ जी। तो अभी 2 नंबर आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, लेकिन आपने लिखना एक ही बार है, ठीक है, 2। आफ्टर दैट 3 आ रहा है, ऑफ कोर्स 4 आ रहा है। अब देखिए जो इधर 5 नंबर है, 5 नंबर ना तो ए में अपीयर हो रहा है ना बी में अपीयर हो रहा है, तो वो नहीं लिखना हम लोगों ने, सिर्फ ए और बी के एलिमेंट्स को यूनाइट करना है, यूनियन करना है। उसके बाद आ जाएगा 6, ठीक है, आपका हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है जी। दिस इज योर ए यूनियन बी। नेक्स्ट ए एंड बी, उसके बाद आता है ए एंड बी। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, ए और बी और ए एंड बी में जो डिफरेंस है वो बड़े ध्यान से समझना। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, यू, ठीक है, और ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो टर्म्स हैं, प्लीज लिसन देम वेरी केयरफुली बिकॉज दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन यू, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू इन फर्स्ट चैप्टर आल्सो, ठीक है। सो these topics will be clear to you if you are just studying right now. This will be helpful in first chapter also. So this is A and B. A and B मतलब A intersection B, ठीक है। अभी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स, कॉमन एलिमेंट्स। A and B का मतलब हो जाता है कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी, ठीक है। ए और बी में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 ऐसा कॉमन मतलब जो दोनों में अपीयर हो रहे हैं, ए में भी और बी में भी, तो वो सिर्फ एक ही नंबर है, कौन सा? 2। तो ए इंटरसेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। 4 तो नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, केवल एक ही नंबर आ रहा है 2 जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो आपने 2 लिख दिया, ठीक है, लेकिन इन द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। Now, ठीक है, अब एक और टॉपिक लिखा हुआ है, एक और चीज है कि इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, ठीक है ना, ए बट नॉट बी। अब इसका क्या मतलब हो गया? देखो ए बट नॉट बी का इसमें समझते हैं हम लोग, ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब क्या है कि हमें ए के एलिमेंट्स तो चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वी नीड द एलिमेंट्स ऑफ ए बट देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ बी इन देयर इन ए एलिमेंट, इन ए सेट और ए एलिमेंट, मतलब ए इवेंट के सारे ए सेट के ए इवेंट के सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन उसमें बी वाले एलिमेंट्स नहीं लिख रहे हैं। तो बस हम लोग को ये चेक करना है कि ए के कोई भी इवेंट बी में नहीं आना चाहिए। अगर कोई आ रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। 2 आ रहा है बी में, ऑफ कोर्स आ रहा है, बट हमें नहीं चाहिए क्योंकि लिखा हुआ है ए बट नॉट बी। ए तो चाहिए, लेकिन उस ए वाले सेट में आपको बी वाले एलिमेंट्स नहीं चाहिए, तो 2 नहीं आएगा। 4 आएगा क्योंकि 4 यहाँ पे नहीं आ रहा है, 6 आएगा क्योंकि 6 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 4, 6। लेट मी टेल यू, अगर आपके पास ऐसा होता बी बट नॉट ए, फिर देखो जरा, तो हम बी के एलिमेंट्स को देखते कि बी के हमें एलिमेंट्स वो वाले चाहिए जो ए में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है 2 है जो ए में आ रहा है, तो ये वाले दोनों एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर 1, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स टॉपिक है।
ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप एक्सरसाइज में लिख जाएंगे, एक्सरसाइज 16.2 में, ठीक है। आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसको, दोज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई विल नॉट वेस्ट द टाइम इन डूइंग ऑल सच क्वेश्चंस। हाँ, सैंपल स्पेस के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, तो उनको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना। ये है टॉपिक आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आप किनको कहेंगे, ठीक है। देखो, म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में, इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। फिर एक्सक्लूसिव मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उन दोनों इवेंट्स के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब उन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को किस चीज से डिनोट करते थे, इंटरसेक्शन से। ध्यान दीजिए, मैंने कॉमन पॉइंट जो दोनों में कॉमन है उसको हम क्या बोलते थे, इंटरसेक्शन। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल। फाई का मतलब होता है नल सेट, ये फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट या फिर नल इवेंट, ठीक है ना। नल इवेंट या फिर नल सेट, ठीक है ना। ओके, नल इवेंट का मतलब होता है एम्प्टी सेट। नल को एक और वर्ड में बोलते हैं एम्प्टी या फिर वॉइड। वॉइड मतलब खाली स्पेस, खाली, ठीक है ना, नथिंग इज देयर। नल मतलब समझ आपने सुना होगा कि दिस स्टूडेंट इज नील, ठीक है ना। अक्सर टीचर्स ऐसे किसी को बोलते हैं, ठीक है, बट इट्स रॉन्ग, ठीक है। लेकिन नील का मतलब क्या है कि दैट इज एम्प्टी, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ कि ए और बी कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे जिनका इंटरसेक्शन फाई होगा। लेट मी से एग्जांपल। ए कोई हम लोगों ने तो डाई थ्रो की है, ठीक है। लेट अस से वी हैव थ्रोन वन डाई। व्हाट इज द सैंपल स्पेस, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, आफ्टर दैट व्हाट आई एम सेइंग, अब देखिए कि ए कोई ऐसा इवेंट है, इवन नंबर अपीयर्स ऑन द डाई, इवन नंबर अपीयर्स ऑन द डाई। तो ए की कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, इवन नंबर्स 2, 4, 6, ठीक है कि नहीं। बी एक इवेंट है, ऑड नंबर अपीयर्स ऑन द डाई, ऑड नंबर अपीयर्स ऑन द डाई, मतलब डाई में ऑड नंबर अपीयर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, है कि नहीं, 1, 3, 5, ठीक है। तो ए के कौन से इवेंट हो गए, 2, 4, 6, और बी के कौन से हो गए, 1, 3, 5, ठीक है ना। हाँ जी, इन एलिमेंट्स का आपने क्या चेक करना है कि इनका इंटरसेक्शन 5 है या नहीं। अब देखो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको ये चेक करना है कि चेक whether these events A and B are mutually exclusive or not। आपने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या फिर नहीं। चेक करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब हो गया, हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो जाए, 5 के इक्वल, ठीक है। तो चेक करते हैं इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स। क्या A और B में कोई कॉमन पॉइंट्स हैं, चेक कीजिए, नो कॉमन पॉइंट, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6 है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो मतलब इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। 5 मतलब एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट CS। अगर क्वेश्चन में आएगा ना कि चेक 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है कि चेक वेदर दिस A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। तो आप लिखेंगे कि हेंस वी कैन से दैट A and B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, आफ्टर दैट इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं, ठीक है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। इफ आई से दैट कि एक ना मान लीजिए एक हॉस्टल है या फिर एक स्कूल है, A डिनोट्स द ग्रुप ऑफ बॉयज एंड B डिनोट्स द ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं।